जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी क्लास चल रही थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंडियन रेलवे के लिए, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी ईएलपी टेक्नीशियन के लिए आपके लिए क्लासेस चला रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमने अब तक 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी आपको कराई है और कंप्लीट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस थे वो भी हम आपको करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको न्यूमेरिकल्स, जो कि आपकी परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। तो मेरे भाई, जो प्रीवियस वीडियोस को देख चुके होंगे वो तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा था वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चंस जो वीडियोस दे रखी हैं उनको देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन का आंसर साथ में रखा है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दिया था। क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मेरे भाई, अगर हम लोग यहाँ से अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं तो ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है जिसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, और इस अवतल दर्पण की ये मेन एक्सिस होगी जिसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। यदि हम बात करें तो इसका जो पोल होगा वो मिरर का मिडिल पॉइंट और मेन एक्सिस जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसे हम पोल कहेंगे। ये वाला पॉइंट आपका फोकस होगा और ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। आपसे बोला गया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि जो रेडियस दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड वाली, देखिए अवतल हो या उत्तल, उसमें लेफ्ट साइड वाली जितनी भी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं और राइट साइड वाली जो जितनी भी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं। एक्सिस के जस्ट ऊपर वाली जो भी दूरियां होती हैं, लंबाई होती है, वो पॉजिटिव, और एक्सिस के जस्ट नीचे जितनी भी दूरी लंबाई होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। चूँकि ये जो रेडियस होगी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, यानी कि आर की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा। आपसे पूछा है फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एफ बराबर r/2। कल मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तो माइनस का 30/2। मेरे भाई, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि आंसर में तो सर 15 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए, यहाँ पर डिजिट को आंसर मानकर चला है, माइनस प्लस नहीं दिया है, क्योंकि माइनस और प्लस इसकी प्रकृति यानी कि नेचर पर निर्भर करता है, नेचर के ऊपर नेचर की प्रॉपर्टीज लिख देता है। तो माइनस का मतलब हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के द्वारक की तरफ ही बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ही बनने वाला है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। पिछली बार अवतल दर्पण की दे रखी थी, अब की बार उत्तल दर्पण की। मेरे भाई, उत्तल दर्पण बनाएंगे यानी कि हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा आपका। किस तरीके से? इस तरीके से। और इसमें जो पेंट होता है वो अंदर की साइड में होगा, ये भी आपको पता है। ये आपकी मेन एक्सिस हो गई और यहाँ पर आपका पोल होगा। इसका जो फोकस होगा वो यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्थान पर होगा। मेरे भाई, फोकल डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि फोकल डिस्टेंस दे रखी है तो एफ की वैल्यू दे रखी है। क्या एफ पॉजिटिव राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में? राइट में है, तो जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल डिस्टेंस आपकी 20 सेंटीमीटर बन चुकी है। आपसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर की वैल्यू पूछी है। अगर हम फोकल डिस्टेंस का डबल कर देते हैं तो आपकी वक्रता त्रिज्या निकल आएगी। यहाँ से अगर बात करते हैं तो 2 × 20 आपका 40 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। आपका ऑप्शन 40 सेंटीमीटर आ चुका है। ये क्वेश्चन प्रीवियस भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब यहाँ से आगे थोड़े से क्वेश्चंस, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको समझना होगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है बस, और एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात की गई है। क्या मैं उत्तल दर्पण का फिगर बना सकता हूँ? जी हाँ, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है।
ये मैंने इसकी मेन एक्सिस बनाती और यहाँ पर इसका फोकस होगा और यहाँ पर इसका सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसने बोला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस लेफ्ट में है या राइट में? मेरे भाई राइट में है, तो जो फोकस है वो आपका पॉजिटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली जो भी दूरियां होंगी वो राइट साइड वाली होंगी। क्लियर है? एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। देखिए वस्तु रखनी है तो ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये रखी हुई है जो कि ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ध्रुव कहाँ होगा? यानी कि पोल यहाँ होगा। जब भी वस्तु को हम रखेंगे तो उसको लेफ्ट साइड में ही हम रखते हैं। तो मेरे भाई वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम u बोलते हैं, और ये कितनी होगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये 10 दे रखी है आपकी। क्लियर है? अब आपसे पूछा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मुझे फॉर्मूला पता है, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वाला फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। 1/f यानी कि f की वैल्यू कितनी होगी? फोकल डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर बराबर 1/u की वैल्यू v माइनस 1/u की वैल्यू 20। जो माइनस है वो मैंने यहाँ रख दिया, इसको इस साइड में लाएंगे तो 1/v क्या आएगा? ये आएगा 1/10 प्लस का 1/20। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन के आएगा आपका 3/20, और v की वैल्यू अगर इसको अपोजिट करेंगे तो ये 6.67 के समथिंग बन के आएगी सेंटीमीटर में। क्लियर है कि नहीं? तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? 6 पॉइंट है ये क्या है? 6.7 सेंटीमीटर, जो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे वाली साइड में बनेगा। जिस साइड में कलई हो रही है उस साइड में आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं है भाई। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, 1 नंबर सवाल है। जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 99.99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकल डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि राइट साइड में होगी। तो कितनी हो गई? फोकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने? यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम मान लेते हैं आई डैश, और वस्तु की लंबाई को मान लेते हैं ओ डैश थोड़ी के लिए। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। तो यानी कि जो वस्तु की लंबाई है वो ओ डैश, प्रतिबिंब की लंबाई है वो आई डैश। उसने बोला है कि एक वस्तु दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाए, यानी कि वस्तु को रखना है कि वस्तु आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो आधे आकार का। मेरे भाई अगर प्रतिबिंब की लंबाई x है तो वस्तु की लंबाई को क्या मान लें? 2x, क्योंकि आधे आकार का बने, इसने ये बोला है आपसे। क्या बोला है? आधे आकार का बने। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए, कोई भी दर्पण है उसमें, ये उत्तल दर्पण की बात की है, तो उत्तल दर्पण के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रतिबिंब इस साइड में ही बनेगा, इसका प्रतिबिंब इस ही साइड में बनेगा। क्लियर है कि नहीं यहां तक? तो ये भी पॉजिटिव, वस्तु की लंबाई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होगी, ये बात तो क्लियर है। प्रतिबिंब बन रहा होगा तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव ली जा सकती हैं। आपसे बोला है कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने तो उसे कहां पर रखा जाए, यानी कि उसको प्लेस कहां पर किया जाए। मेरे भाई रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? m बराबर I/O बराबर -V/U। ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। I/O बराबर -V/U। I जो दे रखा है वो x है, O जो दे रखा है वो आपका 2x है। यहां से बात करते हैं माइनस v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब लेफ्ट में है या राइट में? राइट में ही बनेगा, तो आप भी पॉजिटिव ही लेंगे। प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु जो होगी, वस्तु पॉजिटिव लेफ्ट में होगी या राइट में? तो मेरे भाई वस्तु तो लेफ्ट में ही होगी, तो उसको हम माइनस का लेंगे, तो u की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हुआ तो b बराबर, हाँ यहां से निकल कर आएगा u बराबर 2v। क्या निकल कर आएगा? u बराबर 2v निकल कर यहां पर आएगा। क्लियर है कि नहीं?
किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो भाई बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नहीं है और ना ही होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? अच्छा जी, कोई बोल रहा है मिरर बनाने के लिए। भाई मिरर बनाना जरूरी थोड़ी है, इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हम मिरर बनाए ही बनाएं, इसका मिरर बनाए ही बनाएं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मिरर बनाना ही बनाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। क्या यही होगा? f की बात करें तो f दे रखा है 1/10 सेंटीमीटर। v की बात करें तो ये क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। u की जगह पर हम 2b रख सकते हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, 2b। ये बनेगा 1/10 और ये बनेगा 2b, इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ से ये 1 2 और 1 ये बन जाएगा आपका 3। क्लियर है कि नहीं? कितना बनेगा, 3 बनकर आ जाएगा। मेरे भाई कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हमने जो डिस्टेंस ली थी ये ध्यान रखना था, इसी पॉइंट को मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था। ये जो डिस्टेंस है ये u है, यानी कि वस्तु की दूरी है ध्रुव से। तो मेरे भाई जब भी हम वस्तु की दूरी को यूज करेंगे तो वो कैसी, नेगेटिव ही तो यूज करेंगे। यानी कि जो 2b हमने यूज किया है, ये जो हमने 2b यूज किया है इसको हम नेगेटिव यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1/v माइनस 1/2b। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b यहाँ पर एलसीएम आएगा और 2 माइनस 1 यानी कि 1 1 की आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ये 2 माइनस 1, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई? तो ये बन के आ जाएगा आपका 1/2b। 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा तो v की जो वैल्यू निकलेगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी आपकी, निकल के क्या आएगी, 5। और इसमें निकल कर आ रही है आपकी 10 सेंटीमीटर। कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यही रहेगा आपका आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये कोई अवतल दर्पण है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैच नहीं किया है तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर है? ये मेन एक्सिस होगी और ये आपका ध्रुव यानी कि पोल होगा। ये आपका फोकस पॉइंट होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं सी होगा। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मेरे भाई कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड की है। का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो बन रही है वो वास्तविक बन रही है, तो कहने का मतलब लेफ्ट में ही बन रही होगी। और दूरी क्या, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो मेरे भाई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम अगर इसका लेंगे तो एलसीएम आएगा 20 और ये कितना बनेगा, माइनस का 2 और ये बन जाएगा आपका माइनस का 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3/20। कितना बनेगा, 3/20। जिसको अगर हम यहां से चेक करें तो f की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई,
माइनस का, अरे भाई 20 थोड़ी लेना है, ये 30 होगा, सॉरी। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा 3, क्लियर है, और ये 1, तो ये 4/30 बनेगा, क्या बनेगा 4/30, क्लियर है। तो f की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 30/4, यानी कि 7 चौके 28 माइनस 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो आंसर होगा वो 7.5 सेंटीमीटर होगा, और जिस साइड में वस्तु रखी है उसी साइड में आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन करा देंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ऐसी क्या दिक्कत है, कंप्लीट सिलेबस ही तो करा रहे हैं, कंप्लीट ही कराएंगे। अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मेरे भाई ये कोई अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण की जो फोकल डिस्टेंस है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f की वैल्यू दे रखी है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है, क्लियर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु जो रखी है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हम इसको मेजर करेंगे। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि v का मान आपको बताना है, क्लियर है। फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, बहुत आसान है। 1/f की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 10 बराबर 1/v की वैल्यू पता लगानी है, और ये माइनस का 1/30। तो 1/v की वैल्यू की बात करें तो ये 1/30 माइनस का 1/10, ये 30 आपका एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा 1 - 3 माइनस का 2/30। तो f की वैल्यू v की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, जब अपोजिट करेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो भाई यही तो निकल रहा है। क्या कोई नंबर गलत ले लिया, फिर से गलत नंबर ले लिया भाई, ये फोकल डिस्टेंस 20 दे रखी है, आज तो गड़बड़ी हो रही है। ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है भाई। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा, और ये यहाँ से बनेगा 30 दूनी और 20 तिया, तो माइनस का 1/60 बनेगा, जो कि कितनी आएगी आपकी 60 सेंटीमीटर, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर, क्लियर है। अच्छा क्लियर है इतना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है चलती है, लेकिन संभल गई, क्लियर है। तो माइनस का 60 सेंटीमीटर होगा, और जो वस्तु होगी कहाँ होगी, दर्पण की ओर ही होगी, क्लियर है। आज कैलकुलेशन मिस्टेक 2 बार हो गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, मेरे भाई अवतल दर्पण बना लीजिए, ये कोई अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर का ये पोल रहा, ये फोकस रहा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी रहा। जो फोकल डिस्टेंस दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर की है तो नेगेटिव ही हम मेजर करेंगे। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी कि वस्तु की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ये भी हम नेगेटिव ही लेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब से दर्पण कितनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो मेरे भाई v की वैल्यू कहीं ना कहीं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 10, और 1/v की वैल्यू काउंट करनी है, v की वैल्यू, और ये माइनस का 1/20, तो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ये बनेगा 1 - 2, यानी कि माइनस का 1/20। तो v की वैल्यू जो आएगी
10, 20। v की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो v की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगी, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? 7वां क्वेश्चन था, ठीक है। कितना है? 7वां, यही होगा। इसका जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। उम्मीद है आपको आज का साइंस का छोटा सा क्लास अच्छा लगा होगा, और इस क्लास को आप लोग जितना देखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम आपको कल की क्लास में करा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।